अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, वेलकम टू बिलाल मोइन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ओमान की कुछ अपडेट्स, लेकिन उससे पहले अभी अभी एक अपडेट आई है। वो ये है कि तुर्की में 7 रेक्टर स्केल के जलजले की न्यूज़ चल रही है। सो अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला फरमाए, क्योंकि 7 रेक्टर स्केल एक बहुत बड़ा रेक्टर स्केल होता है किसी भी जलजले के लिए। और तुर्की का जो एक लैंड स्ट्रक्चर है वो कदीमी भी है और मॉडर्नाइज हाई राइज भी है। सो उसमें बस हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए। जितने भी हमारे भाई बहन तुर्की में रहते हैं उनके लिए एक बस आसानी हो। अभी क्योंकि इसकी तफसीलात आना बाकी है तो मज़ीद डिटेल में आपको इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम ओमान की कुछ अपडेट डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिकली ओमान जो है वो बेहतरीन तरीके से अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, ये कहा है आईआईएफ ने। और जो भी इकॉनमी है ओमान की, वो उस पर ज़्यादा कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही। पड़ तो रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन जितना दूसरे ममालिक पे जिस तरीके से पड़ा है बिल्कुल ही बैठ गया भट्टा, वो वाला कोई मसला नहीं हुआ ओमान के साथ। इसके साथ ही साथ ओमान ने कंडेम किया है जो कि पेरिस में अटैक हुआ है, 3 खवातीन को जो है कत्ल किया गया है वहाँ पे चर्च के अंदर। सो हर बंदा जो भी मुसलमान है या क्रिश्चियन है या हिंदू है, जो भी इस जिस भी रिलीजन से, वो इस कत्ल की मजम्मत करते हैं। बाकायदा तौर पे हम भी मजम्मत करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लेनी चाहिए, अपने रहने वाले तमाम लोगों में प्यार मोहब्बत का दर्ज दे। क्योंकि इस वक्त मजहबी मुनाफरत जितनी पेरिस में और फ्रांस में फैल रही है उसका अंदाज़ा हम यहाँ बैठकर नहीं लगा सकते। क्योंकि मेरे दोस्त वहाँ पे हैं कुछ, तो मुझे अपडेट्स वहाँ से आती रहती हैं, पता चलता रहता है कि अब किस तरीके से मतलब एक अजीब सी हैजानी कैफियत हो गई है वहाँ के मुसलमानों में और जो दूसरे रिलीजन है उनके दरमियान, ये जब से मामला चल रहा है गुस्ताखी वाला इसके बाद से। सो स्टेट को फौरन एक्ट करना चाहिए और वहाँ के लोगों को प्यार मोहब्बत का दर्ज देना चाहिए और मिल बैठ के इस मामले को हल करना चाहिए। वरना आपको पता है शर पसंद अनासिर जो होते हैं वो इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं और दोनों तरफ से ऐसी चिंगारी लगाते हैं कि फिर वो बात काबू से बाहर हो जाते हैं। सो उसके बाद इंडिया ने अपना जो इंटरनेशनल जो ट्रैवल बैन था वो 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। जी हाँ, 30 नवंबर तक अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, जो नॉर्मल रूटीन वाली फ्लाइट्स होती हैं। बाकी जो मिशन वंदे भारत है या दूसरी जो स्पेशल अप्रूवल के साथ जो फ्लाइट्स चल रही हैं इंडिया की, वो आती जाती रहेंगी, वैसे ही बिल्कुल जारी रहेंगी जैसे जारी थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो योम विलादत है वो इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कल रात को मैंने इस पर एक वीडियो डाली थी, वो इस वीडियो की लास्ट में आपको मिल जाएगी लिंक में, उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें एक मैसेज है, एक पैगाम है आप तमाम लोगों के लिए। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।